Everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is natural disaster. Let's start the chapter. Chapter 12, natural disaster. My learning plan through this chapter we will be going to learn meaning of natural disaster, volcanoes, landslides, mitigation, floods, tsunami, cyclones, role of armed forces during disasters, earthquakes, drought and epidemic. Let's identify the pictures of given natural disasters and we have to name them. This is an earthquake. This is a flood. This is a hurricane or any kind of tornado. This is a volcano. Meaning of natural disaster. Nature has provided life on the earth. Nature ने हमें क्या provide किया? Nature life on earth. Nature is not only a creator of the different living and non-living things, but it is also a destroyer of these things. तो नेचर जो है खाली चीजों का क्रिएटर ही नहीं है बल्कि उसका डिस्ट्रॉयर भी है. A disaster is a major accident जो कॉज करता है great loss of life and property at a particular place. तो डिजास्टर क्या है? डिजास्टर एक मेजर एक्सीडेंट है, बहुत ही लॉस क्रिएट करता है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर प्लेस पर. नेचुरल डिजास्टर्स को कॉज्ड होते हैं बाय फोर्स ऑफ नेचर. अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्रॉट्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, ये सब एग्जांपल है नेचुरल डिजास्टर. फ्लड्स, जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ओवरफ्लो हो जाता है ड्राई लैंड पर, वो हो जाती है हमारी फ्लड. फ्लड्स कॉमन होता है हमारी कंट्री के अंदर क्योंकि जब बारिश आती है, लगातार बारिश हो रही है, अगर 10-10 दिन तक बारिश ही होती जा रही है, 10-15 दिन भी अगर बारिश चल जाती है, पानी बहुत जगह पर भर जाता है. वाटर बॉडीज हैं लाइक रिवर्स और ओवरफ्लो हो जाती हैं. जब रिवर में पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? फ्लड आने के चांस होते हैं. फ्लडिंग द नियर बाई एरियाज, तो रिवर ब्रह्मपुत्र एंड कोसी इन बिहार, महानदी इन उड़ीसा, वहां पर ह्यूज फ्लड आती है क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है. बारिश ज्यादा होने की वजह से वहां ओवरफ्लो हो जाता है और बाढ़ आ जाती है. कोस्टल एरियाज जो होते हैं फ्लड हो जाते हैं, जैसे मुंबई साइड, बिकॉज व्हेन सी वाटर रश होता है ड्यूरिंग द हैवी स्टॉर्म, फ्लड्स टेक अ हैवी लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, लाइवस्टॉक, क्रॉप्स एंड हैबिटेशन. फ्लड्स की वजह से बहुत चीजों का नुकसान हो जाता है, लोगों की जान भी जाती है, आपके घर टूट जाते हैं, मेनी थिंग्स डिस्ट्रॉय. प्रिकॉशंस ड्यूरिंग फ्लड्स, वी शुड मूव अप टू अपर लेवल ऑफ बिल्डिंग्स में हमें जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए नहीं रुके या फिर उस जगह से थोड़ा सा पहले से ही हट जाना चाहिए. वी शुड डिस्कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. फ्लड्स के टाइम पर हमें सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए और वी शुड एडवाइस करना चाहिए लोगों को कि वो बॉइल्ड पानी पिए. फ्लड में जो होता है वो पानी होता है तो गंदा आ जाता है. अर्थक्वेक, अर्थक्वेक अकर होता है जब एक सडन मूवमेंट होती है हमारी अर्थ की क्रस्ट में. रिक्टर स्केल हम यूज करते हैं कितने तेजी से भूकंप आया, उसकी स्पीड को मेजर करते हैं हम रिक्टर स्केल की हेल्प से, उस स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक को देखने के लिए. अर्थक्वेक्स को आप क्या होता है, कोलैप्स, बिल्डिंग्स कोलैप्स होती हैं, अदर स्ट्रक्चर्स, लॉस ऑफ लाइफ सबसे बड़ा होता है जब एक अर्थक्वेक आता है, स्पेशली अगर अर्थक्वेक बहुत तेज होता है, मतलब 3, 2, 3, 4 तक का तो फिर भी झिल जाता है, बट मोर देन 4 अगर है तो लॉस ऑफ लाइफ के चांसेस होते हैं, और स्पेशली एट नाइट जब मोस्ट ऑफ द पीपल सो रहे होते हैं और भूकंप आ जाए. तो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं इंटेंसिटी एक अर्थक्वेक की देखने के लिए कितनी तेजी से वो आया है, उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं. प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अगर हम कहीं बाहर होते हैं और अर्थक्वेक आ गया तो हमें सारी बिल्डिंग्स वगैरह वाले एरिया से, पोल एरियाज है, ट्रीज है, वहां से हट जाना चाहिए, थोड़े से ऐसे खुले मैदान में आ जाना चाहिए. अर्थक्वेक के टाइम में हमें कार या बस से बाहर निकल जाना चाहिए. और अगर हम घर के अंदर होते हैं तो धीरे धीरे हमें टेबल के नीचे क्रॉल करना चाहिए या फिर बेड के नीचे. हमें अपना सिर कवर करना चाहिए, अपने फेस को अपने आर्म से, या प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम फ्लाइंग ग्लास. कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जहां आसपास कांच का सामान रखा हो वहां से थोड़ा दूर हट जाओ ताकि वो हमारे सिर पर आकर ना गिरे. tidbits, in an earthquake that occurred in Bhuj, Gujarat 2001 में around 20,000 people ने अपनी लाइफ खोई थी and property worth crores को डिस्ट्रॉय हो गई. This is the kind of an earthquake effect. Then comes a volcano. Volcano एक वेंट और ओपनिंग होती है अर्थ के क्रस्ट के अंदर जिसके थ्रू मोल्टन मटेरियल, मैग्मा, गरम गरम बाहर निकलता है अर्थ के इंटीरियर में से. तो एक वॉल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस करता है तो मोल्टन मैग्मा जो फ्लो करता है बाहर की तरफ थ्रू द वेंट उसको लावा कहते हैं. गैसेज और एश पाउडर्स होती है क्रैक्स में से फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. जब वॉल्केनिक इरप्शन स्टॉप करता है और लावा ठंडा हो जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है?
माउंटेन। एक बाउल शेप्ड ओपनिंग फॉर्म होती है इस तरह के माउंटेन्स के टॉप पर, इज कॉल्ड क्रेटर। टाइप ऑफ वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट और डेड वॉल्केनो वो होते हैं जो इरप्ट नहीं होते फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, देन दे विल प्रोबेबली कभी इरप्ट भी नहीं होते। लाइक फॉर एग्जांपल माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। डोरमेंट और स्लीपिंग वॉल्केनोज ये वो होते हैं जो इरप्ट नहीं होते फॉर मेनी ईयर्स बट हैव चांसेस ऑफ इरप्टिंग, लेकिन उनके चांस होते हैं कि वो दोबारा इरप्ट हो सकते हैं। जब एक वेंट ब्लॉक्ड हो जाता है बाय हार्डेंड लावा तो वो एक डोरमेंट वॉल्केनो बन जाता है, जैसे कि माउंट फुजियामा इन जापान। थर्ड और द मोस्ट डेंजरस होते हैं एक्टिव वोल्केनोज, वो ऑफन इरप्ट होते हैं और लेड टू डिस्ट्रक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल माउंट एटना इन इटली। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, हमें गॉगल्स पहनने चाहिए अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐश से। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम वोल्केनिक मड, लावा, हॉट गैसेस से बचाना चाहिए। वी शुड लिसन टू रेडियो या टेलीविजन देखना चाहिए अगर कोई एडवाइस वगैरह के लिए। देन कम सुनामी। एक सुनामी कॉज होती है बाय अंडर सी, जब अर्थक्वेक उठता है सी के अंदर ही, जब अर्थक्वेक आ जाता है तो उससे लहरें जो होते हैं बहुत ऊंची उठती हैं और वोल्केनिक इरप्शन। तो एक सुनामी बहुत ह्यूज वेव्स एज यू कैन सी इन द हियर आल्सो, तो बहुत ही ह्यूज वेव होती है। एक सुनामी कभी भी आप क्लियरली डीप वाटर्स में नहीं देख सकते हो, बट वो ट्रैवल करती है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बिना लॉसिंग अपनी एनर्जी, तो वो वेव डिस्ट्रॉय कर देती है सब, जो जो उसके रास्ते में आता चला जाता है सब उसके लपेट में आ जाता है। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग सुनामी, मूव टू हायर ग्राउंड, डू नॉट एंटर द सी। अगर वाटर आपको लग रहा है कि तेज पानी की बहाव बढ़ रहा है तो आप वहां से दूर हट जाइए। सुनामी की वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए। ड्रॉट, व्हेन द सॉइल एक पर्टिकुलर एरिया की सूख जाती है और क्रॉप्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं क्योंकि वहां बारिश नहीं हो रही है बहुत टाइम से, वो उस जगह फिर हो जाता है ड्रॉट। ड्रॉट कॉज करती है डेथ, क्योंकि लोगों के पास जब पेड़ पौधे भी नहीं है, वहाँ पानी भी नहीं है, सूखा पड़ गया, तो लोगों को खाने पीने का नहीं मिला, तो जब पीपल स्टार्ट डाइंग, स्टारवेशन से, भूख से मरने लगते हैं, तो वो दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं। पानी की कमी हो जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राजस्थान, गुजरात और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है। सेफ्टी ड्यूरिंग ड्रॉट, इमीडिएट रिलीफ होना चाहिए, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन को देना चाहिए, प्रोवाइड होना चाहिए ड्रॉट एरियाज में। पीपल को शिफ्ट कर देना चाहिए रिलीफ कैंप्स में, अदर प्लेसेस। ड्रॉट को अवॉइड कर सकते हैं वाटर को कंजर्व करके थ्रू कंट्रोल्ड यूज एंड रेन वाटर हार्वेस्ट। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स कॉमन नेचुरल डिजास्टर होता है हिली एरियाज के अंदर। तब अकर होते हैं जब मासेस जो होते हैं रॉक के वो लूज हो जाते हैं बाय वेदरिंग और मूव डाउन अ माउंटेन, वो बिल्डिंग्स को भी रुइन कर देते हैं, या रोड खराब हो जाती है, रेल ट्रैक्स सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है उनके रास्ते में जो आता है। डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा रीजन हो जाता है नेचुरल डिजास्टर जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रीजन डिफॉरेस्टेशन भी है। प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस कर सकता है आपके लैंडस्लाइड होने के रिस्क खत्म हो सकते हैं। अवॉइडिंग कंस्ट्रक्शन, घर बना रहे हैं लोग, पहाड़ों को काट रहे हैं, पहाड़ों को काटते हैं तो कहीं ना कहीं पहाड़ हिलते हैं, लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ हिल जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाते हैं, तो पहाड़ों को काट के घर बनाने वाले जो चीजें चल रही हैं दैट शुड बी रिमूव्ड, रिड्यूस होनी चाहिए स्टीप स्लोप्स पर, वो मिनिमाइज करता है डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द लैंडस्लाइड। इंडिया में लैंडस्लाइड कॉमन हो चुकी है शिवालिक हिल्स ड्यूरिंग हेवी रेन, जब बारिश हो। साइक्लोन्स, ये एक सी स्ट्रॉम होता है जो हवा की वजह से होता है और रोटेट करता है, ऐसे गोल गोल शेप में उठता है, यू कैन सी हियर, एट अ वेरी फास्ट स्पीड होती है सर्कुलर मोशन में, और उसके साथ साथ बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज बारिश हो जाती है जिसके कारण से कई बार फ्लड भी आ जाती है। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग साइक्लोन्स, लिसन टू द वेदर रिपोर्ट को आपको देखना चाहिए अगर पहले से, क्योंकि इसकी वेदर रिपोर्ट आने शुरू हो जाती है। स्टोर इनफ फूड अपने पास रखना चाहिए वाटर प्रूफ बैग्स के अंदर। साइक्लोन के बाद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सुखाना चाहिए। मूव टू अ सेफर प्लेस, साइक्लोन के आने से पहले ही अगर आपको पता लग रहा है, आपको फॉरकास्ट आपने सुन लिया है, यू शुड मूव टू सम अदर प्लेस। एक इमरजेंसी किट शुड ऑलवेज बी केप्ट रेडी होनी चाहिए, और ये किट इंक्लूड करता है आपका रेडियो, टॉर्च या कुछ ऐसे फूड और वाटर या फर्स्ट एड किट या कुछ इसेंशियल मेडिसिन। फिर होता है आपका एपिडेमिक, कोई भी नेचुरल कैलामिटी के बाद स्प्रेड होता है आपका कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ही लार्ज स्केल पर, दैट टर्न्स द डिजीज इनटू एन एपिडेमिक। एपिडेमिक होता है जब वो फैलनी शुरू हो जाती है, दूर सब जगह लोगों में फैलनी शुरू। तो एपिडेमिक जो होता है वो एक रैपिड स्प्रेड होता है इन्फेक्शन का लार्ज नंबर ऑफ पीपल में, एक गिवन पॉपुलेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि बहुत ही कम समय के अंदर, जैसे लाइक कोरोना वायरस, कि इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वो फैलना शुरू हो जाता है। तो प्लेग, मलेरिया, टीबी, कॉलरा, डेंगू, ये सब डिजीजेज हैं, अगर ये केयर नहीं रखेंगे तो एपिडेमिक में बदल सकते हैं नो टाइम।
killing a large number of people. COVID was such a worldwide epidemic outbreak in 2020. So we can help the victims of natural disaster by donating generously. प्राइम मिनिस्टर को रिलीफ फंड में डाल के या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हम डोनेट कर सकते। मिटिगेशन, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ बनाए गए हैं जो इनके इनिशिएटिव लेते हैं ताकि लोगों को रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके जो लोग नेचुरल कैलेमिटी से फेस कर चुके। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो हेल्प प्रोवाइड करती हैं और सपोर्ट देती हैं पैसों से भी, कुछ मैन पावर से। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमाइन रिलीफ, रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, चाइल्ड रिलीफ एंड व्यू, फर्स्ट हैंड फाउंडेशन। बहुत सारी अदर एजेंसीज यूनाइटेड नेशन की एक्टिवली वर्क करती हैं ताकि वो रिलीफ प्रोवाइड कर सके, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड पीपल। यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम इंडिया के अंदर कंप्राइज करता है, उसमें यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO, FAO, WHO सब आ जाते हैं। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे आगे जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो सब मिलकर हेल्प करते हैं। रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, डिजास्टर के टाइम में आर्म्ड फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस ही वाइटल रोल प्ले करते हैं डिजास्टर। वो ऑर्गेनाइज करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस को, हेल्प इन क्लियरिंग रोड्स को क्लियर करवाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो विक्टिम्स हैं उनको ले जाया जा सके। मेडिकल यूनिट्स तो वो भेजते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी और हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में, मेडिसिन में, रिलीफ मटेरियल। Let's do the new words. Tsunami is undersea earthquake that cause very high waves and destruction around the coast. Seismologists, scientists, or geographers study about earthquake. Lava is hot liquid flowing out of the volcano's vent. Let's do the quick bites. A disaster is a major accident which cause a great loss of life and property at a particular place. When a large amount of water overflows on dry land, wo ho jata hai flood. Richter scale used to measure strength of an earthquake. Volcano is a vent or opening in Earth's crust to which molten material जो है that come out from engine. Tsunami is called either by undersea earthquake or volcanic eruption. When the soil of a particular area dry हो जाता है तो it get damaged due to lack of rainfall. उसको drought कहते हैं. Landslides common natural disaster है hilly areas में और armed forces बहुत ही vital role play करता है natural disaster. Let's do the what to do. Pick the correct option. Landslides are common in hilly areas. Which scale is used to measure an earthquake? Richter scale. Water scarcity is a major problem in Rajasthan. Brahmaputra river causes huge flood in Assam. Let's do the fill in the blanks. When a place receives heavy rainfall, it causes flood. Droughts can be avoided by conserving forest. Dash is a storm caused due to winds rotating in a fast speed in circular motion, cyclone. Dash is caused by the sudden movement in Earth's crust, that is earthquake. Now let's do the true and false. The Kosi river caused the huge flood in Odisha. False. Rainwater harvesting reduces the effect of drought. True. Earthquakes occur with a prior warning. False. Preventing deforestation can reduce the risk of volcanic eruption. False. Move to a safer place before cyclone arrives. True. Now let's do the match the following. Huge waves at sea that erupts a tsunami. Coming out of the lava, volcanic eruption. Lack of rain, drought. Overflowing of rivers, flood, and violent storms, that is cyclone. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We will meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.